साथियों नमस्कार। आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है और हम बैठे हैं 188 सुल्तानपुर में और हम बात करेंगे। आप पार्टी के प्रत्याशी अभी बनाए गए हैं मिस्टर धर्मेश मिश्रा जी। हम उनसे चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इस चुनाव में उनका कैसे वो प्रतिभाग कर रहे हैं और उनकी रणनीति क्या है। तो हम जानेंगे। मिस्टर धर्मेश मिश्रा जी, आपका आर इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी चुनावी रणनीति क्या है। चुनावी रणनीति हमारी है क्षेत्र के लोगों के बीच में जाना है, हमको सेवा करना है और हम सेवा के भाव से ही राजनीति में आए हैं। हम आज के नेताओं की तरह और आज जो हमारे क्षेत्र में नेता आ रहे हैं, इनकी तरह हम व्यवसाय समझ करके राजनीति में नहीं आए हैं। हमने मानव सेवा समझ करके राजनीति, तो समाज सेवा समझ करके राजनीति में मैं आया हूँ और हमेशा लोगों की सेवा करता रहता हूँ। लोग आते हैं यहाँ समाज सेवा के नाम पर और अपनी झोली भर के वापस चले जाते हैं। पीछे कई विधायकों को ऐसा देखा जा चुका है। लोग जो उम्मीद लगाते हैं उन विधायकों से, वो उम्मीद पर कितना खरा उतर पाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही हम लोगों का काम है। जी, जी। अगर हमारे क्षेत्र की जनता पिछले काफ़ी समय से हम समाज सेवा में हैं, हमको लगता है कि 10 साल हो गया है समाज सेवा करते हुए, क्षेत्र की अपने जी, सेवा जी। करते हुए 10 साल से ज़्यादा ही हो गया है। पिछले 10-11 वर्षों के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति हमारे क्षेत्र का मिल जाए जो हमारे कार्यों से असंतुष्ट हो, मुझसे व्यक्तिगत असंतुष्ट हो सकता है आदमी, लेकिन मेरे कार्यों से कोई असंतुष्ट नहीं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति ईमानदारी से बगैर किसी पार्टी और बगैर किसी भेदभाव के या बगैर किसी जाति पाति के अगर वो देखेगा, तो मेरा काम जो है उस पर वो उंगली नहीं उठा पाएगा। मैं लोगों की सेवा में सदैव रहता हूँ। उसके कई सारे उदाहरण अभी हाल फिलहाल में है। कोरोना काल में लोगों को जब आवश्यकता थी तो हमने सबसे ज्यादा मदद करी क्षेत्र के लोगों की। उस समय हमने पूरा एकदम सब कुछ लगा दिया था अपना कोरोना काल तो में। आपको ये लगता है कि इस बार आप जो है सारे प्रत्याशियों को पीछे छोड़ देंगे? फिर अगर ये आपके मन में है तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं पीछे छोड़ नहीं दूंगा प्रत्याशियों को। मेरे चुनाव लड़ने के साथ साथ ही सारे प्रत्याशी पीछे छूट चुके हैं। उनमें कहीं कुछ कहने की बात नहीं है मेरे सामने, क्योंकि देखिए, मैं एक सामान्य से परिवार से आता हूँ, निर्धन परिवार है, गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है, जो भी व्यवसाय से मैं कमाता हूँ, वो समाज सेवा में लगाता हूँ, लोगों की जरूरतें पूरी करता हूँ, लोगों की आवश्यकताओं के लिए लगा रहता हूँ। हम अभी बाढ़ जब आई थी तराई क्षेत्र में, हमने अपना सब कुछ लगा दिया और यहाँ आज आप मिल गए हैं, आपने फोन किया, यहाँ पे हम मिले हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम आपको दिखाएं कि जैसे अभी आप लोग देखें, ये हलियापुर बेलवाई मार्ग है। जी, जी। हलियापुर जी, बेलवाई जी। मार्ग है जी, ये। जी। कूरे भार से होकर के हलियापुर की तरफ ये चलती है और हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। पांडे जी ने हमें फोन किया, हमारी मुलाकात सौभाग्य से यहाँ हो गई। ये टीकर मोड़ है। अभी यहाँ पे इस सड़क पे, सड़क पतली थी और बहुत सारे पेड़ लगे थे इसके सड़क के किनारे किनारे। जी, उस जी। समय छाया की भी कोई दिक्कत नहीं थी, सारी व्यवस्था थी। पेड़ काट दिया वन विभाग ने, इसलिए कि सड़क चौड़ी हो सके। सड़क चौड़ी हो गई। धूप धूप हो रही थी मई जून के महीने में। उस समय मैं यहाँ से गुजर रहा था, बहुत एकदम खतरनाक वाली धूप थी। हमने एक महिला को बार बार जाते हुए और वापिस आते हुए, एक दादाजी की दुकान थी यहाँ, जी, वो जी। अपने बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को लेकर के थोड़ी दूर जाए और धूप न बर्दाश्त हो फिर वापिस आ जाए, फिर कोशिश करे, और हम किसी काम से यहीं खड़े थे। तो हमने देखा, उस महिला की पीड़ा को देखने के बाद हमने ये किया कि उसको देखने के पश्चात हमारी समझ में ये आया कि पेड़ों का कटना थोड़ा सा गलत हो गया है। उसके पश्चात ये चीजें लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। हमने क्या किया कि हमने तत्काल उसी दिन, तुरंत उसी दिन हमने यहाँ पे अपने टीकर मोड़ पे ये टीन सेट बनवाया। आप इसको देख सकते हैं, जरा कैमरामैन दिखाएं इसको, कि जनता की सेवा के लिए हमने ये बनवाया है। देखिए, ये चीजें विधायकों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं दिखती नहीं, है नहीं, कि ऐसे बिल्कुल। कार्य कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका भी काफ़ी बेहतर है, हमने क्योंकि 50,000 रुपए की लागत से, देखिए, इसमें टाइल वाइल भी लगवा दिया गया, बढ़िया बैठने की व्यवस्था कर दी है, टीन सेट है। ये आपको धूप से भी बचाएगा, ये आपको बारिश से भी बचाएगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था हमने करवाई, हमने अपने घर से करवाई ना। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, जब मैं इसको बनवा रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाले बनवा रहे हैं, धर्मेश ने उनसे कमीशन ले लिया। ये तो कहने वाली बातें हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियाँ करते हैं, उन टिप्पणियों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आदमी चुनाव में आता है, उसे टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको मतदाता वोट क्यों करे?
मतदाता हमें इसलिए वोट करें क्योंकि मेरी सोच जो है वो सभी प्रत्याशियों से बहुत बेहतर है और हम अन्ना मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। अन्ना आंदोलन में हमारी अच्छी भूमिका रही है। उसके बाद से आम आदमी पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई। हम उस समय भी तब से हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हमारा मकसद होता है कि हम लोग क्षेत्र में और समाज में सबसे पहले हमारा काम है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें। भ्रष्टाचार, करप्शन मुक्त इंडिया बनाना है। आज जो कुछ भी बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, वो ज़्यादातर स्थिति ऐसी है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। जो भी योजना आती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। आप छोटी-छोटी चीज़ें देखिए, जैसे कोटेदार, कोटेदार जो एक लोगों के जीवन यापन करने की जो पहली सीढ़ी है कि जहाँ से लोगों को भोजन मिलता है, वहाँ पे कोटेदार दलाली कर रहे हैं। वो घटतौली करते हैं, यूनिट कम देते हैं, घटतौली करते हैं, उसके बाद सड़ा हुआ अनाज देते हैं। इसके बाद आप आइए शिक्षा व्यवस्था पे, प्राइमरी और जूनियर के बच्चों को एमडीएम मास्टर खा जा रहे हैं, नहीं तो होता है तो प्रधान खा ले रहे हैं। बच्चों को पहनने वाले कपड़े जो ठंड में मिलते हैं, उनकी थर्ड ग्रेड की क्वालिटी है, आप उसको 1 महीने के अंदर ही फट जाता है, सिलन सही नहीं है। उनके साथ बच्चों के खाने में और कपड़े में लोग दलाली कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख लीजिए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपको दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मिल भी गए तो ऐसा इलाज कर देंगे कि प्राइवेट में जाना ही लेकिन पड़ेगा। दावा तो पूरा बहुत बड़ा-बड़ा है सरकार का। सरकारी दावों को ही ठीक करना जनप्रतिनिधियों का काम है। वही नहीं कर रहे हैं लोग, इसीलिए तो मैं मैदान में हूँ। अगर लोग अच्छा काम करते तो हमें लड़ने की क्या जरूरत थी। अभी आप देख लीजिए, किसानों का धान 9 रुपए किलो खरीदा गया, कौन जिम्मेदार है इसका? उसके पश्चात सरकारी गोदामों पे ना तो खाद मिल रही है गेहूं बोने के लिए, ना ही बीज मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुद्दा क्या-क्या रहेगा आपका? हमारे पास इतने सारे मुद्दे हैं, मुद्दा ही मुद्दा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, सारी चीजें एकदम। आप देखिए, कोई भी सड़क बनती है 6 महीने के अंदर उखड़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, गांव वाले परेशान हैं ठेकेदारों की इस व्यवस्था से। उसका कारण ये है करप्शन। 40% जिला पंचायत में कमीशन है, पीडब्ल्यूडी में 40% कमीशन है, हर जगह कमीशन ही ये तो कमीशन है। आप आरोप बहुत बड़ा-बड़ा लगा रहे हैं। फिर ये तो आरोप नहीं है, इसकी प्रमाणिकता दे दूंगा भैया। मैं एकदम प्रमाण पत्र दे दूंगा कि हाँ ऐसा, जैसे क्योंकि मैं भी जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ। काकी हमारी ज्ञानमती देवी वार्ड नंबर 22 से चुनाव जीती हैं, जिनको हमने ही चुनाव लड़ाया था। और जनता ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि ज्ञानमती देवी को सुल्तानपुर जिले में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जिताया था। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आप पहली बार चुनाव में हैं, आप इसे किस तरह ले रहे हैं? मैं पहली बार चुनाव में नहीं हूँ। नहीं, चुनाव जैसे तो काफी। विधानसभा चुनाव के लिए तो आप पहली बार ही हैं। हाँ, बाकी पहली आप बार। कई बार हमने सुना भी है कि आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, 2, 3, 4 चुनाव जो भी होगा। इस बार आप विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने को आज़मा रहे हैं, तो इसे आप किस तरह ले रहे हैं? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे डिपेंड करता है। पार्टी को लगा कि धर्मेश अच्छा चुनाव लड़ेंगे, इनकी सोच अच्छी है, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, समझते हैं। पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया है। मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। मैं इस बार 2022 के विधानसभा इलेक्शन में 188 से विधायक घोषित हूँ। सिर्फ इलेक्शन तक आप ये देखिए कि रिजल्ट आने का इंतजार करिए बस। जनता का जो प्यार, जो दुलार, जो सहयोग, यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे घर आते हैं, कहते हैं भैया 10-5 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी तो बताइए, चंदा भी दूंगा और पूरा प्रचार भी करूंगा। बस थोड़ा सा कोरोना की गाइडलाइन के मद्देनजर अभी हम उस व्यापक रूप से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारी टीम निकलेगी तो आप समझिए कि सुल्तानपुर जनपद में सबसे ज्यादा लोगों के साथ हम प्रचार करते हुए मिलेंगे आपको, और ऐतिहासिक जीत होगी। अभी लोग उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आप ये समझिए, मेरे पास मुद्दे हैं, मैंने लोगों के लिए काम किया है। ऐसे ही नहीं जाऊंगा किसी के पास वोट मांगने की आप हमें वोट दे दीजिए। मैं जाऊंगा लोगों के पास अपने काम को लेकर के, क्योंकि हमने कोरोना में लोगों का साथ दिया, हमने बाढ़ आने पर लोगों की सेवा की। हम, आप देख ही रहे हैं, हमने यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए टीन सेट लगवा। क्यों नहीं करता कोई विधायक, कोई नेता क्यों नहीं करता ऐसे? 50,000 रुपए हमने अपने घर से लगाए, लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं तो एकदम सामान्य से निर्धन से परिवार से आता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, 2 रुपए कमाता हूँ तो जनता की सेवा में लगाता हूँ। कोई क्यों नहीं करता? लोग राजनीति में आए हैं, व्यवसाय बना रहे हैं इसको, और तो मैं लोगों के बीच में आ रहा हूँ जनता की सेवा करने। छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं सही करूंगा। आज मैं जाता हूँ ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे पूर्वे हैं, जहाँ 10-10 परिवार रहते हैं, 15-15, 20-20 परिवार रहते हैं। सड़कें नहीं है, खड़ंजे तक नहीं पहुंच पाए हैं वहां। कैसे करूं मैं? मन कचोटता है कि इन लोगों के लिए कुछ बेहतर कैसे करूं।
अगर किसी बड़े नेता से अभी विधायक तक किसी की पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है, लोग कहते हैं कि भैया फलाने से विधायक जी के पास उनका संपर्क है, कोई भी काम हो तो संपर्क निकाल के जाना पड़ता है। इस प्रथा का अंत करना है। मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, समझ लीजिए वार्ड नंबर 22 का जिला पंचायत हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझे रास्ते में रुकवा करके कभी भी अपनी कोई भी बात बता सकता है, मेरे घर आकर के सीधे मुझसे मिल सकता है, कोई पैरोकारी की जरूरत नहीं है। ये तो चीज होनी चाहिए राजनीति में। विधायकों के पास से जब तक प्रोटोकॉल ये नहीं हटेगा कि दलाली, चापलूसी और ये सब हटाएंगे, जब तक लोग सीधे नहीं मिल पाएंगे, जनता सीधे संवाद नहीं कर पाएगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो साथियों, आपसे मैं मुखातिब कराया मिस्टर धर्मेश मिश्रा जी से, जो आप पार्टी के 188 विधानसभा सुल्तानपुर के प्रत्याशी हैं। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।